Good morning, my dear students. Today we study about digestive system. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। इसमें हमने बताया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने जिक्र किया था और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने भी जिक्र किया था। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल तो हमने संपूर्ण उसकी जानकारी ले ली थी, लेकिन हमारा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड बचा था। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा बचा था, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड, लेक्चर नंबर सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में चर्चा की थी, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने बताया था उसमें, और लीवर के बारे में भी बताया था। लेकिन जो हमने देखा प्रीवियस ईयर के जो 10 साल के जो जितने भी प्रश्न पत्र थे उनको हमने उठा के देखा, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमने लीवर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको नहीं दी है। ठीक है, एनटीपीसी रेलवे एसएससी का हमने जो पेपर उठाया तो उसमें हमें खुद प्रतीत हुआ कि शायद ये आपके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि ये धोखा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस समय आपको लीवर के बारे में, किसके बारे में, लीवर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस लेक्चर में देने वाला हूं। यहां से एक वन लाइन जो क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी पुटअप किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। ठीक है, क्या कहते हैं, यकृत। इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में, वो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं लीवर की जो मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है, लीवर क्या होता है। ठीक है, अब लीवर में जो मेन इसका जो होता है, तो इसमें क्या होता है, दे प्रोड्यूस बाइल। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ये बाइल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हिंदी में हम पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, ये बाइल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हिंदी में पित्त कहते हैं। तो काफी बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर ये बताइए, जो प्रोड्यूस तो लीवर करता है, क्या लीवर में स्टोर भी होता है ये पित्त? तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, केवल ये लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल, और जो इसका जो एल्कलाइन नेचर में होता है, कैसे नेचर में होता है, ये एल्कलाइन नेचर में होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है बच्चों ये। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारीय। क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है ये, नेचर में कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। इसके बाद जैसा कि हमने आपको चर्चा की थी कि अब स्टोर कहां पे होता है। ठीक है, स्टोर ये कहां पे होता है, तो दे स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। किसमें स्टोर होता है, ये गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पित्ताशय कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, ये आपका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्या बताएंगे आप लोग, ग्लूकोज ग्लाइकोजिन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर होता है। ठीक है बच्चों, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और पूछता है जो प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है उसकी चर्चा हम करते हैं यहां पे, या आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन और अमीनो एसिड।
ठीक है, प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड, ठीक है, ये हमारे लीवर में इनका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन होके ये क्या बनते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का, ठीक है बच्चों, किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का। अमोनिया का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन, और प्रोटीन का जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया से यूरिया बनता है। क्या बनता है बच्चों, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर पूरे शरीर में कोई ऐसा पार्ट है जिसके अंदर रीजनरेशन का क्वालिटी पाया जाता हो, ठीक है, तो वो केवल और केवल लीवर है। लीवर में रीजनरेशन का पावर होता है। किसका पावर होता है बच्चों, रीजनरेशन का। रीजनरेशन का पावर होता है किसमें, लीवर में, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, इसे नोट करते चलिए। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, ये पांचवा पॉइंट हो गया, ठीक है। रीजनरेशन का पावर होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक कोशिका पाई जाती है हमारे अंदर। कौन सी कोशिका पाई जाती है, कूफर, ठीक है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, कूफर कोशिका पाई जाती है लीवर के अंदर, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे अब। कूफर कोशिका, कूफर सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कूफर कोशिकाएं, ठीक है बच्चों, कूफर कोशिकाएं इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कूफर कोशिकाएं के क्या कार्य है, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि कूफर कोशिका कहां पाई जाती है, ठीक है। कूफर कोशिका कहां पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कूफर कोशिका लीवर में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में कन्वर्ट करना, सिंपलर फैट में, ठीक है, सिंपलर फैट में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे जटिल वसा, इसे कहेंगे सरल वसा, ठीक है। जटिल वसा से सरल वसा में कन्वर्ट करना किसका कार्य होता है, कूफर का, ठीक है बच्चों, भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये काफी बार पूछा गया है। कूफर कोशिका कहां पाई जाती है, तो कूफर कोशिका लीवर में पाई जाती है। इसका मेन कार्य जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फैट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में कन्वर्ट करना होता है। अब आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे किसका, इसकी जो मेन पॉइंट, और एक मेन पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस लेक्चरों में हमने इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। वो क्या पॉइंट है, ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि थक्का बनना, खून का थक्का बनना, ठीक है। थक्का बनने का यहां पे हमने जिक्र किया है, ठीक है। ये क्यों जिक्र किया है, क्योंकि खून का जब थक्का बनता है तो इसमें एक विटामिन सहायक होता है जिसका नाम है फिब्रिनोजन, और एक विटामिन और होता है, कौन सा विटामिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये दो विटामिन हमारे खून के थक्का बनने में सहायक होते हैं। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में, ठीक है। प्रेजेंट कहां होते हैं बच्चों, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका सिंथेसिस कहां होता है, ठीक है, संश्लेषण कहां होता है,
तो आप बताएंगे क्या, लीवर में। ठीक है, इनका ये बनते कहाँ, इनका फॉर्मेशन जो है इनका वो लीवर से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इनका जो फिब्रिनोजन है ये बनता कहाँ है बच्चों, तो ये लीवर में बनता है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ये आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, लीवर यानी कि यकृत। अब बच्चों अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका कि लीवर अपने अंदर कौन सा विटामिन स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो लीवर अपने अंदर विटामिन कौन सा विटामिन स्टोर करके रखता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है बच्चों, कौन सा विटामिन स्टोर करके रखता है, विटामिन ए और विटामिन डी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, स्टोर रखता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद 8वां पॉइंट जो है आपका वो क्या पूछता है कि कौन सा आयन पाया जाता है, लीवर में कौन सा आयन पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आयरन पाया जाता है और कॉपर। ठीक है बच्चों, दो पाए जाते हैं जिसे हिंदी में लोहा कहते हैं। ठीक है, आयरन को लोहा और कॉपर को तांबा कहते हैं। ठीक है, दो आयन प्रेजेंट होते हैं हमारे लीवर में, कौन कौन से, आयरन और कॉपर। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको आरबीसी का निर्माण कहां होता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन अप्लाई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, 9वां पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एम्ब्रियो कंडीशन में होते हैं, किसमें, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, तब जो आपके अंदर आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड कार्पसल होता है, तब उसका निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन कहां होता है, तब उसका फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, तब उसका फॉर्मेशन कहां होता है, तो आप क्या बताएंगे, तब उसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, तब उसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। लेकिन यदि आपको ध्यान रहे, ठीक है, जब बच्चा मां के पेट में होता है तब जो आरबीसी उसके शरीर में होता है उसकी निर्माण कहां होती है, उसकी निर्माण लीवर में होती है। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब बड़ा हो जाता है, एल्डर हो जाता है, तब यही आरबीसी, ठीक है, यही आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, लाल रक्त मज्जा में होता है। ठीक है, रक्त मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और 10वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है दे प्रोड्यूस हेपरिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, हेपरिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हेपरिन प्रोड्यूस करता है, जिसे हिंदी में हेपरिन ही कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में हेपरिन ही कहते हैं। ठीक है, हेपरिन क्या होता है, ठीक है, हेपरिन क्या होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, ये हम बताएंगे। यह खून को थक्का बनने से रोकता है। क्या कार्य होता है इसका, यह खून को थक्का बनने से
रोकता है। हमारे शरीर में जो ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है तो वह किसकी वजह से होता है बच्चों? तो आप क्या बताएंगे? हेपरिन की वजह से होता है। हेपरिन एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो लीवर से सिक्रेट किया जाता है। कहां सिक्रेट किया जाता है? लीवर से सिक्रेट किया जाता है। लीवर इसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका मेन कार्य क्या होता है? ये खून का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है? खून का थक्का बनने से रोकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रही हमारी लीवर की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।